हेलो गाइस, क्या हाल है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 3070 Ti वाले जो लैपटॉप हैं 1,20,000 के अंदर, इवन 1,10,000 के भी अंदर मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ एक लैपटॉप ऐसे हैं जो 3070 Ti ऑफर करते हैं और ये जो ग्राफिक कार्ड है 3070 Ti ये 2-3 ग्राफिक कार्ड से क्लैश कर रहा है, जैसे कि RTX 3060, RTX 4050 एंड RTX 4060। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए, कौन सा छोड़ा जाए। अभी मैंने रिसेंटली आपका Neo 16 एंड Nitro 5 का कंपैरिजन किया है। Nitro 5 के अंदर 3070 Ti आता है और एक ओमेन के अंदर भी 3070 Ti आता है, उसका मैं ले आऊंगा कंपैरिजन वीडियो। बट Nitro का Neo के साथ बना चुका हूं, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत डीप रिसर्च के साथ बनाया मैंने, बिल्कुल सिंपल भाषा में रखा है, आपको सबको सही से समझ में आ जाएगा। आपका डिसीजन सही तरह से बन पाए, आप सही लैपटॉप चूज कर पाओ, इसीलिए मैं 3070 Ti का RTX 4050 से कंपैरिजन कर रहा हूं। इसमें आपको काफी सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो जनरली लोगों को नहीं पता होती हैं और इससे आप जो है सही लैपटॉप चूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, इतनी उम्मीद तो है ही आपसे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, काफी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे टेक डिस्कस होती रहती है, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और लेटेस्ट डील भी मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ। तो चलिए फटाफट दोनों को कंपेयर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेक्स को कंपेयर करते हैं। तो RTX 4050 जो है वो ADA लवलेस आर्किटेक्चर पे बना है एंड RTX 3070 Ti जो है वो एम्पियर आर्किटेक्चर पे बना है। RTX 4050 जो है वो सेमीकंडक्टर साइज उसका 4 नैनोमीटर का है एंड RTX 3070 Ti का 8 नैनोमीटर का है। एंड पाइपलाइन कूडा कोर्स की हम बात करें तो 2560 कूडा कोर्स मिल जाते हैं 4050 में एंड 5888 कूडा कोर्स मिल जाती है 3070 Ti में, जो कि 3328 कोर्स ज्यादा है। TMU कोर्स की बात करें, टेक्सचर मैपिंग यूनिट्स की बात करें तो 80 कोर्स इसके अंदर मिल जाती है RTX 4050 के अंदर एंड 184 कोर्स मिल जाती है 3070 Ti के अंदर, जो कि 104 ज्यादा है। ROPs की बात करें, रेंडर आउटपुट यूनिट्स की बात करें तो 32 मिल जाती है 4050 के अंदर एंड 96 मिल जाती है 3070 Ti के अंदर, तो 64 कोर्स यहाँ पे भी जाता है। SM की बात करें, स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स की बात करें तो 20 मिल जाते हैं RTX 4050 में एंड 46 मिल जाते हैं 3070 Ti में। साथ ही साथ RT कोर्स की, रेट ट्रेसिंग कोर्स की बात करें तो 20 मिल जाते हैं 4050 में एंड 46 मिल जाते हैं 3070 Ti में। एंड टेंसर कोर्स की बात करें 80 मिल जाते हैं 4050 में एंड 184 मिल जाते हैं 3070 Ti में, जो कि 104 ज्यादा है। तो यहाँ आपको काफी डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे कोर्स में, काफी कोर्स जो है 3070 Ti में ज्यादा है। इसी की वजह से ये जो है काफी फर्क डालेगा परफॉर्मेंस में, इसकी परफॉर्मेंस काफी बेटर निकल कर आती है। वो सब अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा। VRAM की बात करें 6GB VRAM है 4050 के अंदर एंड 8GB की VRAM है 3070 Ti के अंदर। दोनों के अंदर लेटेस्ट GDDR6 VRAM है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। VRAM क्लॉक स्पीड की बात करें तो 2000 मेगाहर्ट्ज पे काम कर सकती है 4050 की एंड 1750 मेगाहर्ट्ज पे काम कर सकती है 3070 Ti की। मेमोरी बस विड्थ जो है 96 बिट है 4050 की एंड 256 बिट है 3070 Ti की। मेमोरी VRAM बैंडविड्थ की बात करें, मतलब मेमोरी VRAM एक ही चीज होती है, 192 गीगाबाइट्स पर सेकंड है एंड 448 गीगाबाइट पर सेकंड है 3070 Ti की। TGP की बात करें तो 35 से लेकर के 140 वाट तक कॉन्फ़िगर किया जा सकता है 4050 को एंड 80 से लेकर के 150 वाट एंड इससे ऊपर भी 3070 Ti को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये पूरी तरह से लैपटॉप पे डिपेंड करता है कि उसका थर्मल सिस्टम जैसा होगा, मैन्युफैक्चरर उसके अंदर जो TGP है उसको उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे। बस इंटरफेस की बात करें, मतलब PCI लेंस की बात करें तो PCI 4.0 को दोनों सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको कोर्स के बारे में बताया कि किसमें कितनी कोर्स हैं और किससे कितनी कोर्स ज्यादा है, तो अब कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं। तो टोटल कोर्स जो है 4050 के अंदर वो है 2792 कोर्स एंड टोटल कोर्स जो है 3070 Ti के अंदर वो है 6444 कोर्स, जो कि आपकी 3652 कोर्स ज्यादा हैं। इसे अगर परसेंटेज में देखें तो 130% कोर्स ज्यादा है, तो मतलब हार्डवेयर लेवल पे ये 130% बेटर है हार्डवेयर की। जैसे अगर हम माने फॉर एग्जांपल, हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं 4050 एक एप्पल है, तो ये जो हमारा 3070 Ti है ये 2 एप्पल तो कर ही दो, साथ ही साथ एक एप्पल को जो है उसके 3 पार्ट करो और एक पार्ट इसमें लगा दो, मतलब 30% और बेटर है। शायद थोड़ा अजीब सा एग्जांपल हो गया, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क के अंदर आप क्लियरली देख पाओगे कि 3070 Ti आपका बेटर परफॉर्म करेगा और वो 40% तक बेटर काम करेगा 4050 से। वीडियो एडिटिंग टास्क में जब आप रेंडरिंग प्रीव्यू कर रहे होंगे या फिर रेंडरिंग कर रहे होंगे अपने वीडियो की, तो ऐसे में जो रेंडरिंग हो रही होती है वो ग्राफिक कार्ड के ऊपर होती है और ग्राफिक कार्ड जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करता है रेंडरिंग को,
मतलब जितना तेज ग्राफिक कार्ड होगा उतनी तेज रेंडरिंग होगी। अब दोनों ही ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को थोड़ा डीप में समझना शुरू करते हैं, कंपेयर करना शुरू करते हैं। क्योंकि 3070 Ti के अंदर 8 GB की वीरैम है, तो आप हाई रेजोल्यूशन पे गेम को खेल सकते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा वीरैम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये कर सकता है। 8 GB वीरैम होने की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल कर सकता है आराम से। अगर आप गेम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कम वीरैम होने की वजह से कभी कभी गेम्स जो है लोड नहीं होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है काफी अगर तगड़े गेम भी है ना AAA टाइटल्स, तो आराम से उनको लॉन्च कर देगा, चला देगा आराम से, क्योंकि वीरैम की कमी वहां पड़ेगी नहीं। क्योंकि 4050 ग्राफिक कार्ड के अंदर लेटेस्ट DLSS 3 फ्रेम जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, तो उसकी वजह से आपको काफी गेम्स में ऐसा लगेगा कि 4050 जो है वो ज्यादा FPS प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे में आपको जो गेम्स की परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक जो 4050 है उसके अंदर ज्यादा मिलेगी। लेकिन रॉ लेवल पे बात करें तो 3070 Ti के अंदर ज्यादा मिलेगी, आगे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि 4050 ग्राफिक कार्ड डिफरेंट और लेटेस्ट आर्किटेक्चर पे बना है, इसलिए इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मिलती हैं जो आपको 3000 सीरीज में नहीं मिलती। उन टेक्नोलॉजीज को अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरा पहले से एक कंपैरिजन वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने RTX 3060 ग्राफिक कार्ड को 4050 के साथ कंपेयर किया है। काफी अच्छा वीडियो है, क्योंकि देखिए अगर आप 1,20,000 के अंदर लैपटॉप लेने में कंफ्यूज हैं तो जाहिर सी बात है आप 4060 में भी कंफ्यूज होंगे, आप 3060 में भी कंफ्यूज होंगे, 4050 में भी कंफ्यूज होंगे, 3070 Ti में भी होंगे, जिसका हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं। उस इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, जरूर देखना वीडियो, नॉलेज मिलेगी बढ़िया। 3070 Ti जो ग्राफिक कार्ड है वो आपका 33% बेटर रहेगा गेमिंग परफॉर्मेंस में। कैसे बेटर रहेगा ये आप समझो। देखो 30 से 40 गेम्स का जब एवरेज FPS निकाले गए उसके अंदर, तो उसके अंदर हमें ये पता चला कि 33% ये बेटर काम कर रहा है 3070 Ti 4050 से। और बेंचमार्क कंपैरिजन की बात करें, मतलब डिफरेंट बेंचमार्क्स होते हैं ना, जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स अगर आप चलाओगे तो उनके अंदर परफॉर्मेंस के डिफरेंस आपको 11% का मिलेगा, तो 11% 3070 Ti बेटर है। रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे में आपको 3070 Ti बेटर काम करता दिखेगा, क्योंकि रॉ परफॉर्मेंस के लिए जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्क नहीं करेंगी, ऐसे में जो रॉ परफॉर्मेंस है वो बेटर किसके बेस पे मिलेगी, ज्यादा कोर्स के बेस पे मिलेगी। ज्यादा कोर्स किसके पास है, 3070 Ti के पास, उसके अंदर ज्यादा बेटर और मतलब क्वांटिटी में भी ज्यादा रे ट्रेसिंग कोर्स हैं, टेंसर कोर्स हैं, कूडा कोर्स हैं, बहुत सारी कोर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से उसके अंदर एडवांटेज मिलेगी। एक डेटा दिखाता हूं मैं आपको, बड़े काम का है, ध्यान से देखना। 15 गेम्स का एवरेज निकाला गया उनकी परफॉर्मेंस का, उनके FPS का, तो उसके अंदर हमें पता चला जो 3070 Ti है वो 22 FPS ज्यादा निकालेगा फुल HD रिजोल्यूशन पे गेमिंग करने पर, 1440p पर करने पर निकालेगा 25 FPS ज्यादा, एंड 4K पर निकालेगा 16 FPS ज्यादा। किससे, 4050। ये जो है कई गेम्स के एवरेज के बेस पे मैंने बताया। ऐसा मत करने लग जाना कि आप कहो कि हाँ भाई कोई गेम तो 50 FPS ज्यादा दे रहा है, कोई 60 ज्यादा दे रहा है, तो कोई कितना ज्यादा दे रहा है, तो आपको लगे कि नहीं मैं तो यहाँ पे आपको कम FPS बता रहा हूँ। तो ये एवरेज के बेस पे बात हो रही है, बहुत सारे गेम्स को एक साथ देखने की बात हो रही है, इसी तरीके से कंपेयर करना बेटर रहता है। वरना तो जाहिर सी बात है कि कोई ग्राफिक कार्ड के साथ कोई गेम बेटर परफॉर्म करेगा, किसी के साथ कोई बेटर परफॉर्म करेगा, तो ऐसा तो समझ में नहीं आएगा कि कौन अच्छा है कौन बेकार है। अच्छा, ये भी एक समझने की बात है कि 4050 जो है वो क्योंकि लेटेस्ट आर्किटेक्चर के साथ आता है, काफी टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसके अंदर 3070 Ti के कंपैरिजन में, तो वो बहुत बेकार नहीं है, वो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहा है। मैंने यहाँ आपको बहुत सारे नंबर्स नहीं दिखाए हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा नहीं दिखाया है जो आपको कंफ्यूज करे। क्यों, मैं आपका कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं चाहता, आपके कंफ्यूजन को इजी करना चाहता हूँ। अगर आपको कंफ्यूज होना है और ज्यादा, तो आप मेरे डेडिकेटेड रिव्यूज देख सकते हैं इन लैपटॉप्स के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें भी इस तरह के ग्राफिक कार्ड होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां मैं कितने बेंचमार्क दिखा के बात करता हूँ। मैं जो है कोई भी कंटेंट जब आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं डीप से डीप रिसर्च करूँ, जितना मैं कर सकता हूँ लिमिटेड टाइम में उतनी मैं करके लाता हूँ, और ऐसा फालतू का डेटा मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता जो कंफ्यूज करे। तो आपको सही सही डेटा बताया जाता है और रियल चीज बताई जाती है। अच्छा, लैपटॉप जब आप परचेज कर रहे हो तो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी लैपटॉप जो है ऐसे नहीं परचेज करना चाहिए कि इसके अंदर 3070 Ti है तो ले लो, 4060 है तो ले लो, 4050 है तो ले लो। ध्यान से देखो किसी भी लैपटॉप को, उसका रिव्यू देखो, उसके अंदर समझो कि उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड दिया गया है उसकी TGP क्या है। अगर उसकी TGP बहुत लो है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा ये जो है 3070 Ti 150 वाट तक जाता है, अगर मैं आपको 80 वाट का 3070 Ti दे दूं तो क्या आप लोगे? हाँ बिल्कुल ले लोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ भाई
TGP से फर्क पड़ता है तो आप बिल्कुल परचेस कर लोगे और उसके बाद रोते रहोगे, क्योंकि जो काम आप करना चाहोगे वो तो होगा ही नहीं स्मूथ तरीके से। तो इसलिए आपको TGP पे खास ध्यान देना है, और TGP के साथ साथ लैपटॉप के थर्मल सिस्टम पे भी खास ध्यान देना है। अगर लैपटॉप का थर्मल सिस्टम बेटर होगा तभी वो 3070 Ti को उसकी पीक परफॉर्मेंस तक लेके जाएगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, कचरे में चला जाएगा। ये भी जरा आप डेटा दिमाग में रखें, 3070 Ti जो है वो 150 वॉट पीक तक जा सकता है और वो जा भी रहा है, और वहीं जो आपका 4050 है वो 100 वॉट तक मैक्स जा रहा है ग्लोबल लेवल पर भी, तो ये समझने वाली बात है। हालांकि जो RTX 40 मतलब 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड हैं वो लो पावर पर भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो गाइज यही था पूरा कंपैरिजन। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सा लैपटॉप लेना है, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि लैपटॉप का कंपैरिजन था नहीं ये था ग्राफिक कार्ड्स का कंपैरिजन। ग्राफिक कार्ड वाले पार्ट में आपका कंफ्यूजन आई होप दूर हो गया होगा कि कौन सा लेना है, कौन सा छोड़ना है। बाकी पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि कितने रुपए में कौन सा लैपटॉप मिल रहा है, उसी हिसाब से बात होगी। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है, अब भी कुछ जानना चाहते हो, नीचे कमेंट कर दो, जैसे ही टाइम मिलेगा रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। नहीं तो मेरे जो फर्दर आगे के वीडियोस होते हैं वो आपके कमेंट्स पे ही बेस्ड होते हैं। आजकल मैं काफी रेलेवेंट कंटेंट बना रहा हूँ। अगर आपको मेरा इस वीडियो के अंदर हार्ड वर्क दिखा है, आपको नॉलेज समझ में आई है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उस हर एक फ्रेंड के साथ जो भी कंफ्यूज है इन ग्राफिक कार्ड्स को लेके या लैपटॉप्स को लेके, उसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और किस किस तरह के कंपैरिजन आपको चाहिए, कौन कौन से ग्राफिक कार्ड के या प्रोसेसर के कंपैरिजन चाहिए, नीचे कमेंट में बता दो। लैपटॉप्स के कंपैरिजन चाहिए वो भी आप बता दो, मैं अपने नॉलेज बेस के हिसाब से आपको कंपैरिजन प्रोवाइड करता हूँ और मेरे कंपैरिजन बहुत ज्यादा पसंद भी करे जाते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे लैपटॉप्स की रिकमेंडेशन भी दे दी है, वो आप जरूर चेक कीजिएगा जाके, आपको आपके बजट में बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बड़ी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।